ओके, वेलकम स्टूडेंट्स इन योर जीके क्लास 8। आपका 11th चैप्टर है आर्ट फॉर्म्स। एक्चुअली मैंने पिछले वीक में भी आपको ये सेंड किया था और आज वैसे आपका जीके का पीरियड नहीं है, फिर भी मुझे शेयर करना है क्योंकि बाकी 3 दिन में मैं आप लोग को जीके नहीं पढ़ा पाई हूँ। पिछली बार जब मैंने भेजा था तो इसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी, हालांकि किसी ने कमेंट भी नहीं किया कि जो है मैम जो है इसमें वॉइस नहीं आई है या क्या कैसे। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे अपना काम करना है तो वी विल गोइंग टू स्टार्ट विथ इट। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्निपेट बॉक्स देख लेते हैं कि उसमें हम लोगों के लिए स्पेशल क्या लिखा हुआ है। ठीक है, स्निपेट बॉक्स आपका ये रहा। ठीक है, It is believed that J.M.W. Turner once tied himself to a ship's mast during a storm. ऐसा माना जाता है कि J.M.W. टर्नर जो एक बहुत ही जाने माने कलाकार थे, उन्होंने अपने आप को स्ट्रोम यानी तूफ़ान के दौरान जो है अपने आप को एक जहाज़ के सीधे मुहाने पर बांध लिया था, so that he could observe how a sea storm looked and paint it as real as possible, ताकि उन्हें यह एहसास मिल पाए कि वास्तव में तूफ़ान जो समुद्री तूफ़ान है वो दिखता कैसा है और मैं उसको एज रियल एज यानी जितना हो सके उतना वास्तविक प्रिंट कर पाऊँ। ओके, फिर देखिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। आर्ट हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड मैन एज इट गिव्स हिम अ चांस टू ड्रॉ हिज इमेजिनेशन ऑन द पेपर। कला ने हमेशा जो है इंसान को रोमांचित किया है क्योंकि इसने हमेशा उसे अवसर दिया है अपनी कल्पना को कागज़ पे उतारने के लिए। हियर आर सम डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आर्ट। यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग प्रकार कला के देखने को मिलेंगे। नेम दैम विद द हेल्प ऑफ मशरूम बॉक्स। मशरूम बॉक्स की सहायता से आपको ब्लैंक्स को फिलअप करना है। पहला है, देखिए, These paintings are made to give an illusion of space and depth so that the scenes depicted do not look flat. This style is called, जैसा आपका 3D प्रिंट नहीं होता है वैसा आपको ये स्क्रीन जो है, मतलब जो आप पेंटिंग करते हो वो फ्लैट नहीं नज़र आएगी, कुछ ना कुछ उभरा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, इसको पर्सपेक्टिव पेंटिंग कहते हैं। इल्यूजन होता है, इल्यूजन यानी आँखों का भ्रम। जैसे आप अभी इसी पेंटिंग को देखने लगो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक महल है, समुद्र का किनारा है, नदी का, फिर बाद में आगे चल के इमारतें हैं, पेड़ हैं, जंगल हैं, जहाज़ चल रही है उसमें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो भ्रम पैदा करती हैं। ठीक है, तो इसलिए इस पेंटिंग के स्टाइल को पर्सपेक्टिव पेंटिंग कहा जाता है। दूसरा है आपका Claude Monet gave rise to this style in which the painters use bold, vibrant brush strokes to capture the essence of their subject rather than portraying it realistically. It is called impressionism. इसमें क्या होता है, इस प्रकार में, हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो इम्प्रेशनिज्म था वो क्लाउडे मोनेट गेव राइज टू दिस स्टाइल। मतलब इस प्रकार को, इम्प्रेशनिज्म को उन्होंने ही जो है आगाज़ किया था, उन्होंने ही शुरू किया था। इन विच द पेंटर्स यूज़ बोल्ड। पेंटर्स इसमें क्या करते हैं, जो पेंटिंग बनाते हैं इम्प्रेशनिज्म की, वो लोग बोल्ड यानी बहुत डार्क कलर्स, वाइब्रेंट चमकदार कलर्स का इस्तेमाल करते हैं ब्रश स्ट्रोक्स पे। यानी ब्रश जो है बहुत अच्छे तरीके से, फाइन तरीके से ब्रशेस और लाइंस का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि ब्रश स्ट्रोक करते हैं। जैसे आप देखिए, भिंडी काटते हैं, भिंडी को अगर आप कलर में डुबोइए और उसको एक पेपर पे उसका इम्प्रेशन लीजिए तो बड़ा सुंदर सा फूल बनता है। ठीक है, नॉर्मली टूथब्रश जो होता है उसको कलर में भिगो के आप उस ब्रश को जो है पीछे से ऐसे उसके छींटे जो हैं वो मारिए जो है पेपर पे, देखिए बहुत सुंदर डिज़ाइन बनती है। पेपर पे एक कटिंग रखी है, वो कटिंग जो कवर कर ले जाएगा उतने हिस्से की डिज़ाइन बन जाती है। दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रेशनिज्म। तो इसमें ब्रश स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया जाता है टू कैप्चर द एसेंस ऑफ दिस देयर सब्जेक्ट्स। यानी अपना चित्र बनाने के लिए स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हैं, ना कि पोर्ट्रेट का या रियलिस्टिक कलर्स का या फिर ड्राइंग का, ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ इम्प्रेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए आप ये चित्र देखेंगे, इसमें जो फ्लावर्स बने हुए हैं ये ब्रश स्ट्रोक से ही बने हुए हैं। ये जो लेडी का गाउन है वो भी ब्रश स्ट्रोक से ही बना हुआ है।
लेडी के बाल हैं, चेहरा है, सब कुछ ब्रश स्ट्रोक से। एक बच्चा पास में बैठा हुआ है, वो भी स्ट्रोक से ही बना हुआ है, इसमें फाइन लाइन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, ये है इम्प्रेशनिज्म। चलिए नेक्स्ट, Van Gogh expressed his emotions and feelings with dashes and thick swirls of paint. swirls यानी गोल गोल जो घूमती हैं वो, थिक मोटी मोटी पेंटिंग्स, swirls। और डैशेस, डैशेस यानी छोटी छोटी लाइन्स। आप देखिए ऊपर जो सितारे हैं वो स्विल से बने हुए हैं, ठीक है, इस पेंटिंग में। और नीचे जो लाइट का उजाला जो पानी में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो डैशेस से बना हुआ, डैश, छोटे छोटे डैश। डैश यानी रिक्त स्थान होता है ना, छोटे छोटे, वो डैश होता है। तो डैशेस और स्विल्स से ये पेंटिंग बनाई जाती है। इसको आप एक्सप्रेशनिज्म कहते हो, एक्सप्रेस करना। दे वर नॉट रियलिस्टिक बट वर, ये वास्तविक चित्र नहीं होते बल्कि स्टेट ऑफ माइंड, आपका माइंड जैसा भी हो तो आप उस स्टेट ऑफ माइंड को दिखाने के लिए जो है छोटे छोटे डैशेस से, स्विल्स से कोई भी पेंटिंग जो है उभार देते हो, तो वो उसको आप एक्सप्रेशनिज्म कहते हो। नेक्स्ट है आपका फोर्थ। अच्छा, एक्सप्रेशनिज्म के जो द्योतक रहे वो वैन गॉग रहे, वैन गॉग। चौथा है मोस्ट फेमस पेब्लो पिकासो। पेब्लो पिकासो एंड मैनी अदर आर्टिस्ट डेवलप्ड स्टाइल ऑफ पेंटिंग विच लुक्ड लाइक लिटिल क्यूब्स। ये तो बहुत ही मेरा फेवरेट स्टाइल है एक्चुअली, क्यूबिज़म। बहुत अच्छा लगता है इसको अगर आप लोग ट्राई करो तो। अलग अलग प्रकार के राउंड्स और ब्रैकेट्स को एक दूसरे में काटता हुआ बनाइए, फिर हर एक बॉक्स में या हर एक अलग स्पेस में आप अलग रंग भरिए, देखिए हर चीज़ उभर के आती है। तो ये पेब्लो पिकासो का स्टाइल था। पेब्लो पिकासो एंड मैनी अदर आर्टिस्ट डेवलप्ड स्टाइल ऑफ पेंटिंग विच लुक्ड लाइक लिटिल क्यूब्स। और भी आर्टिस्ट थे जिन लोगों ने पेब्लो पिकासो को फॉलो किया और इस स्टाइल का जो है इनोवेशन किया। दे पेंटेड ऑब्जेक्ट्स एज इफ दे वर ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स। और देखने में ऐसा लगता था जैसे ये कोई सामान है जो अलग अलग टुकड़ों में टूटकर बिखर गया है। इट इज़ कॉल्ड क्यूबिज़म, और इसी को हम क्यूबिज़म कहते हैं। साल्वाडोर डाली 5। साल्वाडोर डाली पिक्चर्स ऑफ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स इन इम्पॉसिबल सिचुएशन। सामान्य सी चीज़ों का पिक्चराइजेशन बिल्कुल ही असंभव सी स्थिति में करते थे। दिस डिपिक्टेड अ ड्रीम लाइक सीन विथ रियलिस्टिक डिटेल्स। तो ये सीन जो ये पिक्चर्स से उभर कर सामने आती थी वो ड्रीम लाइक सीन का जो है आपको रियलाइजेशन कराती थी। ये देखने में ऐसा लगता था जैसे आप किसी सपने में हो। फॉर एग्जांपल देखिए, आप ये पिक्चर जो है ये पवन चक्की का इमेज है, ठीक है। पवन चक्की तो है लेकिन पवन चक्की की विंग्स आप देख रहे हो बटरफ्लाई की विंग्स जैसी हैं। तो बटरफ्लाई नज़र आ रही है आपको, ड्रीम लाइक सिचुएशन नज़र आ रही है इसमें। और इसको आप क्या कौन सी कहते हो, surrealism, surrealism. This depicted a dream-like scene with realistic details. This art style is called surrealism. In this art form, the lifelike depiction of the subjects under the soft glow of light and fabrics made the paintings look real. It is called Renaissance arts. इस पेंटिंग स्टाइल में आपको लाइफ चित्र देखने को मिलते, जैसे जीवंत हो उठे ऐसे चित्र देखने को मिलते हैं जहाँ पे अंडर द सॉफ्ट ग्लो ऑफ लाइट, यानी आपको उजाला बहुत ही कम देखने को मिलेगा, जैसे संध्या का समय हो या सूर्योदय का समय हो। एंड फैब्रिक्स मेड द पेंटिंग लुक रियल, और ये पेंटिंग फैब्रिक पे की जाती है तो ये पिक्चर्स जो है रियल दिखते हैं। इसको रेनाइजेंस आर्ट का नाम दिया गया। नेक्स्ट आपका, जिसको आपने स्लीपर बॉक्स में पढ़ा था, JMW टर्नर, जॉन कॉन्स्टेबल एंड देयर फेलो पेंटर्स पेंटिंग डिपिक्टेड द पावर ऑफ नेचर। प्रकृति की शक्ति का जो है ये लोग चित्रण करते थे। देवर फैक्सिनेटेड, ऐसा आपने देखा ना स्निपेट बॉक्स में भी, JMW टर्नर ने अपने आप को एक शिप से बांध रखा था स्टोम्स के रियलिस्टिक पिक्चराइजेशन के लिए। तो ये लोग जो है प्रकृति की शक्ति को पिक्चराइज करते थे। दे वर फैक्सिनेटेड विद द कलर्स एंड एनर्जी ऑफ नेचर। ये हमेशा ये लोग रोमांचित रहते थे प्रकृति की शक्ति और प्रकृति के रंगों को देखकर।
दिस स्टाइल इज कॉल्ड लैंडस्केप, इस स्टाइल को लैंडस्केप कहा गया। 8वां, दिस टाइप ऑफ म्यूरल पेंटिंग वाज पॉपुलर इन इटली अबाउट 200 ईयर्स अगो। पेंटिंग का यह प्रकार जो है 200 साल पहले इटली में प्रसिद्ध था। दे रिप्रेजेंट द आर्ट ऑफ एंशियंट रोम, यह प्राचीन रोम की कला को प्रदर्शित करते हैं। द पेंटिंग आर मेड टू लुक रियलिस्टिक एज इफ दे केयरफुली इमिटेट रियल लाइफ। ये पिक्चर्स जो हैं हमेशा आपको देखने में रियल लगते हैं। बड़ी ही सावधानी से आप अगर इसको ऑब्जर्व करें तो आप इसमें सजीव चित्रण पाएंगे वास्तविक जीवन का। इट इज़ कॉल्ड फ्रेस्को, इस कला को फ्रेस्को कहा गया। नेक्स्ट, फाइंड आउट, टू डू के लिए, आपके करने के लिए एक्टिविटी, फाइंड आउट अबाउट मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी चित्रकला के प्रकार जो है इनका पता लगाइए। मिनिएचर पेंटिंग, भीमबेटका केव पेंटिंग एंड प्रिपेयर अ रिव्यू ऑन दैम। प्रेजेंट इट इन द क्लास विद द हेल्प ऑफ चार्ट, पिक्चर्स एक्सेट्रा। ओके, आपका जीके का 11th चैप्टर, 11th चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट है 12th, बट हम लोग इसके साथ मंडे को स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड बाय क्लास।